ये रीयूनियन आप कर चुके हैं या हो चुकी होगी। ये बुनियादी तौर पे नेगेटिव कार्ड है, लेकिन उनकी जो सोच है वो गलत नहीं है। नई शुरुआत का कार्ड है और ये कारोबार के सिलसिले में, काम के या जॉब के सिलसिले में। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए हैं बहुत सारे और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेज़पात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नजर आने लग जाएगी। आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही,
वो सुलझ चुकी है, वो सुलझन बन चुकी है। आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए, सारे कलर्स अलग अलग हो गए, एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें। इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, जिंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीजें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो खत्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके साथ साथ हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको आपके तमाम मंजिलें, आपकी तमाम मुश्किलात हल कर दे। इस हफ्ते की रीडिंग करें आपके लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये निकाला कार्ड मैंने इस हफ्ते का, और इस हफ्ते के बाद हमने निकाला इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो। और ये जो कार्ड है ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर, दिस इज यू, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी कुछ उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड हैं, बेहतर कार्ड हैं और प्रोग्रेस वाले कार्ड हैं। जहाँ नेगेटिविटी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छे कार्ड नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये फोकस होने का कार्ड होता है, लेकिन इमोशनली फोकस। ये पैगाम का कार्ड होता है, मोहब्बत के पैगाम का कार्ड, प्यार का कार्ड, इश्क का कार्ड। तो ये हफ्ता हो सकता है कि इश्क आपके ऊपर हावी रहे, इश्क आपको बार बार आपके काम को छोड़ के इस तरफ आने की फरमाइश करे। और ये रुकावट है, ये वही मैंने कहा काम। तो आपका काम आपके पास, आपके इश्क में रुकावट है। नौकरी है प्यारी तो फिर यारी छोड़ दे। जी,
आपका जो काम है, आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो जॉब है, वो रुकावट बन रही है आपको फ़ोकस करने में और आपको इश्क की तरफ जाने में। तो इसको आपको खुद बेहतर करना होगा, खुद बैलेंस करना होगा। ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे टैरो में बार-बार कार्ड्स आते हैं कि अपने आप को बैलेंस करो। जब भी हम बैलेंस होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात बढ़ती रहती हैं और मुश्किलें हमारा रास्ता होती हैं। अगर हम बैलेंस करते हैं तो फिर एक दूसरी पावर भी बढ़ती है जो कि हमें मुश्किलात से निकालने में मदद देती है। तो यहाँ पर अपने आप को आपने खुद बैलेंस करना है। ये है एम्परर। एम्परर का मकसद ही वो चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, ये भी एक ही वक्त में दो चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। दोनों हाथ इसके मजबूत हैं। तो ये यही मशवरा दे रहा है कि बैलेंस करो। तो इसकी बहस ये है कि आपको बैलेंस करना है, जो कि नहीं है। तो जितना बैलेंस करोगे ज़िंदगी उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेहतरीन गुजरेगी इंशाल्लाह। ये कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रीयूनियन का कार्ड है। यहाँ पर भी अगर लड़ाई या पड्डा या झगड़ा या सेपरेशन हुआ था तो उसमें भी किरदार इसी अनबैलेंस होने का था कि आप किसी की बातों में आके अपना रिलेशनशिप खराब कर दिया, अपनी कमिटमेंट छोड़ दी, तोड़ दी। तो ये पास का कार्ड है, लेकिन ये रीयूनियन का कार्ड है, यानी कि आप दोबारा वापस आ गए, ज़िंदगी आपकी बेहतर हो गई, कोई ना कोई ज़िंदगी में वापस आ गया। अब चलते हैं हम प्रेजेंट की तरफ। इस वक्त चैरियट का कार्ड। चैरियट जितनी ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस करता है ऐसा कोई भी नहीं करता। ये नीचे बैलेंस करने की फरमाइश करता है एम्परर, और ये भी बैलेंस ही करता है। दोनों मुट्ठियों में दोनों जहानों को, दुनियावी ज़िंदगी भी और रूहानी ज़िंदगी भी, ये दोनों जहानों को लेकर चलता है, मजबूत करता है अपने आप को और दोनों के ऊपर कंट्रोल होता है। ये जो चैरियट होता है, ये जो सफ़ेद घोड़ा है ये अच्छाई है, ये जो काला घोड़ा है ये बुराई है। इसने दोनों घोड़ों की लगामें खींची हुई है और उसको कंट्रोल किया हुआ है। हत्ता के लिए मुश्किल होगा, आप थक जाते होंगे, आप बोर हो जाते होंगे, आप फेडअप हो जाते होंगे, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसी को चलाना है। तो इस वक्त चैरियट का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है और ये कह रहा है विक्ट्री आपको मिलेगी, जीत आपकी होगी। अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ आपके हिस्से में आ जाएगी और सुकून से आ जाएगी। विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मकसद सॉरी सुकून से नहीं, बल्कि एडवर्सिटी का मकसद है कि थोड़ा सा शिद्दत ला के ये आपको चीज़ मिल जाएगी। अब चलते हैं हम फ्यूचर की तरफ। ये है फ्यूचर, नियर फ्यूचर, एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। मगर ये कार्ड बताता है कारोबार का, काम का, बिजनेस का, जॉब का, कि एक नई स्टार्ट आपके पास नियर फ्यूचर में आ रही है, एक नई बिगिनिंग आपके पास आ रही है, एक नया काम आप शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि पहले कोई काम करते हो उसके बाद नया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनका ज़िंदगी का पहला काम होगा तो वो अब शुरू होगा, अभी शुरू होगा। बुनियादी तौर पे सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे के सारे कार्ड पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, सक्सेस, जीत, सेलिब्रेशन। और 6 हमेशा पॉजिटिव और अच्छा नंबर और ज़्यादा का नंबर होता है, 5 से ज़्यादा का नंबर होता है, 5 एवरेज नंबर होता है। तो आपके अंदर ये फीलिंग मौजूद है सक्सेस की, और ये वाले सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि यस, आप बुनियादी तौर पे सक्सेस लेने के लिए तैयार हैं और सक्सेस हासिल कर लेंगे, और ये फीलिंग आपके अंदर भर गई है। ये कार्ड अच्छा नहीं आया, मैं नहीं बता सकता कि क्यों अच्छा नहीं आया, लेकिन 10 ऑफ वांड्स ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और इनकी फीलिंग ये है कि आपने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ जमा कर लिया है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, तो उनको थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा उनको, ये असल में आपकी वजह से हुआ होगा,
सुबह शाम भाग दौड़ ये वो, कभी नाश्ता करके नहीं निकले, कभी घर के आके खाना नहीं खाया, सो गए, थक गए, हालत ख़राब। तो ये वाली पोजीशन फ़ील करती है आपकी फैमिली। जब वो फ़ील करती है तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि आपकी जो लाइफ है बहुत टफ़ है। तो ये टफ़ लाइफ का कार्ड है। ये बुनियादी तौर पे नेगेटिव कार्ड है, लेकिन उनकी जो सोच है वो गलत नहीं है। कि आपसे मोहब्बत करते हैं तो महसूस करते होंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो बोझ उनको नज़र आ रहा है। ये आपकी फीलिंग है, ये शादी की फीलिंग है, सेलिब्रेशन की फीलिंग है। ये जैसे कोई ज़िंदगी में आया है तो वही वाला कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो बैलेंस करने की फीलिंग भी है। अच्छा है, अगर आपकी इस किस्म की सोच है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो 3 दफ़ा प्यार का, लव का कार्ड है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड इन तमाम कार्ड से ज़्यादा पावरफुल है और वो है हेरोफेंट। हेरोफेंट का मकसद है दुआ, उस्ताद, मेंटर, कुदरती तौर पे आपके रास्ते साफ हो जाना। लेकिन कभी कभी वो इंतज़ार का मशवरा भी देता है और आपको कहता है कि ज़रा सुकून से चलें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हैं। तो ये वाला कार्ड आपका दुआओं का कार्ड, ये भी एक्टिव है, इसी हफ्ते में आ जाएगा। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। थोड़ा सा रिकेप करता हूँ। लियो, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का मकसद मोहब्बत, प्यार या किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का वादा, आना नहीं आने का वादा, या आपका इंतज़ार कि कोई आ रहा है और आपका फोकस होना कि इसको आना चाहिए। दूसरा कार्ड कारोबार का, काम का, बिजनेस का, पैसों का है और ये कह रहा है कि ये रुकावट बन रहा है आपके काम में। ठीक है, तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी दोनों कार्ड, ऊपर के और नीचे के, दोनों अपने आप को बैलेंस करने का मशवरा है। ये वाला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड है और एम्प्रेस हमेशा अपने आप को बैलेंस करता है, दुनियावी ज़िंदगी भी और रूहानी ज़िंदगी भी, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है। ये जो है पास का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रीयूनियन का कार्ड है। ये रीयूनियन आप कर चुके हैं या हो चुकी होगी या मशवरा मिल चुका होगा आपको। ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का मकसद है कि कुछ न कुछ सक्सेस हासिल करना और एडवर्सिटी, थोड़ा सा थक के, थोड़ा सा परेशान हो के, लेकिन दुनिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लेके आप अपना ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा वांट्स का कार्ड है। ये नई बिगनिंग, नई शुरुआत का कार्ड है और ये कारोबार के सिलसिले में, काम के या जॉब के सिलसिले में। ये वाला कार्ड आपका है 6 ऑफ वांड्स। आपकी फीलिंग है बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट वाली फीलिंग है और सेलिब्रेशन वाली फीलिंग है। ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की है और वो समझती है कि आप कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली समझती है कि आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। ये शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये वाले जो ख्वाब 2 दफ़ा मैंने देखा है, ये आपके लिए ये यहाँ पर पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आखिरी वाला कार्ड दुआ का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, उस्ताद का कार्ड है और आपके बुजुर्ग का कार्ड है। ये आपके पास एक्टिवेटेड है। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आपके 3 सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। स्टार का कार्ड है। आप किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में और यहाँ पे आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, मिल सकती हैं। जवाब यस है। तीसरा कार्ड है यस अगेन और ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मकसद खुशहाली होता है, अबंडेंस होता है और ऐसे लोग जिनको औलाद नहीं है उनके लिए भी खुशखबरी का कार्ड है। तो ये खुशखबरी आपको इसी हफ्ते में मिल सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।